हाय दोस्तों। आज बहुत दिन के बाद आए हैं। आज आज संविधान की 7वीं कक्षा है संभवतः। आइए जानेंगे संविधान क्या है, कैसे जानना है। ये सब तो जान ही गए हैं। राष्ट्रपति के बारे में आज जानेंगे। संविधान की 7वीं कक्षा है। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में राष्ट्रपति जी हैं। भाग तो पता ही है, भाग 5 में भाग 5 आता है अनुच्छेद 52 से 151 तक। उसके तहत राष्ट्रपति जी के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 52 से 61। भाग 5 भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जी आएंगे। अनुच्छेद 52 से 61। यहाँ तक राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। आज बेसिक नीड्स, जो बेसिक है राष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो उसमें राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार शक्ति क्या है, विधायी शक्ति क्या है, एक्सिक्यूटिव पावर क्या है, जुडिशियरी पावर क्या है, सैन्य शक्ति क्या है, विशेषाधिकार शक्ति क्या है। उसके बाद पावर जानेंगे, वीटो पावर जानेंगे। 5 प्रकार के वीटो पावर है। उसके बाद जानेंगे क्षमादान की शक्ति या राष्ट्रपति का क्षमा याचना। तो इस सबको देखेंगे। राष्ट्रपति के इमरजेंसी, भारत में इमरजेंसी कैसे लगाई जाती है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। तो हम आने वाले वीडियो में, एक दो वीडियो में राष्ट्रपति अच्छे से समाप्त हो जाएगा। तो आज जानेंगे अनुच्छेद 52 से 161। अनुच्छेद 52 से 161, उसमें राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जी आते हैं, राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, क्या कंडीशंस हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का कोटा क्या है, राष्ट्रपति का योग्यता क्या है। सभी चीज़ों पे एक एक करके बिंदुवार तरीके से चर्चा करेंगे और समाप्त हो जाएगा। तो आइए जानते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की पद की चर्चा है। अनुच्छेद 52। भारत का एक राष्ट्रपति हो, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। इसकी चर्चा की गई है पद की। और एक बात यहाँ से आता है कि पद हम कहाँ से लिए हुए हैं। पद, भारत का राष्ट्रपति हो, यह पद कहाँ से लिए? पद ब्रिटेन से। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ब्रिटेन, ब्रिटेन से हम राष्ट्रपति का पद लिए हुए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 जानेंगे क्या है भाई। तो इसमें एक्सिक्यूटिव पावर है। अनुच्छेद 53 में एक्सिक्यूटिव पावर है, यानी कार्यपालिका शक्ति है। एक्सिक्यूटिव, इसी शक्ति के तहत जब सदन, लोकसभा राज्यसभा में जब कोई विधेयक पास हो जाता है और राष्ट्रपति जी के पास आता है, तब हम इसी पावर के तहत अंतिम हस्ताक्षर करते हैं और कानून बन जाता है। मान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले विधेयक आया था एक, जैसे नागरिकता कानून आया था 19 में। उसमें क्या हुआ कि 9 दिसंबर 2019 को आया था, 11 दिसंबर को भी आया, दोनों सदन से पास हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति जी सिग्नेचर किया और कानून बन गया। तो यही है एक्सिक्यूटिव पावर। एक्सिक्यूटिव पावर तो समझ ही गए कि कानून जब बनेगा, विधेयक पास होगा तो राष्ट्रपति जी के पास आएगा और राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर मुहर कर देते हैं तो कानून बन जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन करता है, कौन करवाता है, कौन कौन सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो आइए एक एक करके जानेंगे।
चुनाव आयोग राष्ट्रपति का क्या करता है, चुनाव करवाता है। चुनाव आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में है। इसको भी याद रखेंगे, साथ में ही था तो बता दिए। उसके बाद निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। इनका चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। उसके बाद और भी आगे जानेंगे, इनमें कौन कौन सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भाग लेते हैं। इनमें भाग लेने वाले सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव आयोग करवाते हैं, चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो इसमें दे देता है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी सदस्य। एक ऑप्शन ये रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो हमें सभी सदस्य नहीं मानना है, मनोनीत सदस्य हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए निर्वाचित सदस्य ही होगा। हो गया। नेक्स्ट जानेंगे, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष पद्धति से। अप्रत्यक्ष कहने का अर्थ ये हुआ कि हम जिसको चुनते हैं डायरेक्ट हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। हमारे प्रतिनिधि के द्वारा जो चुना जाता है उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे हम विधायक को चुने, अब विधायक राष्ट्रपति को चुनेंगे, हम सांसद को चुने, संसद राष्ट्रपति को चुनेंगे, तो इसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो अपने प्रतिनिधि के द्वारा चुना गया सदस्य उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। उसके बाद आगे जानेंगे, एक संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा। इनका चुनाव एक संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। एक ऐसे राष्ट्रपति हैं, वो सेकेंड राउंड के वोटिंग में जीते थे। नोट करके लिखेंगे, नोट वी गिरी, जो सेकेंड राउंड के बाद जीत हुई। बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जो सेकेंड राउंड के वोटिंग के बाद उनको जीत दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि एक एक करके भाग पाँच अनुच्छेद 52 से 151 के तहत ही सब आ गया। और राष्ट्रपति जी के बारे में 52 से 54 तक हो गया। अब आगे 55 को देखेंगे। 55 में आइए 55 को देखते हैं। अनुच्छेद 55 कहता है कोटा। अनुच्छेद 55 कहता है कोटा। क्या कोटा, कोटा क्या है? कोटा यही है कि हम इसके बारे में जानेंगे कि उसके वोट का कितना वोट माना जाता है, तो हम किस आधार पर निकालेंगे कोटा। हमारे जो सांसद वोट दिए किस आधार पर उसकी गिनती होगी, तो इसका हम एक फॉर्मूला बताते हैं। टोटल वोट बटे कैंडिडेट प्लस वन। टोटल वोट होगा, उसमें कैंडिडेट प्लस वन का वोट जो होगा, माने जो कैंडिडेट का वोट होगा उसका प्लस वन इज टू प्लस वन। इस आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि राष्ट्रपति जी को इतना वोट प्राप्त हुआ। आगे आइए अनुच्छेद 56 जानेंगे। अनुच्छेद 56 क्या है? 56 है राष्ट्रपति का समय अवधि। राष्ट्रपति का समय अवधि। समय अवधि कहने का अर्थ यही हुआ कि हम राष्ट्रपति को चुनते हैं 5 वर्ष के लिए,
संभवतः 5 ही वर्ष कहा गया है। 5 वर्ष के लिए जब हम चुनते हैं तो कब से 5 वर्ष? चुनाव के तारीख से, या जीतने के बाद, या पद धारण करने की तिथि से। तो हम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पद धारण करने की तिथि से, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक यह रह सकते हैं। पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। इनके बारे में एक और बात बता देते हैं। इनका वेतन कुछ समय पहले 1.5 लाख था, लेकिन अब राष्ट्रपति जी का वेतन 5 लाख रुपया हो गया। इनका वेतन इनका वेतन 5 लाख रुपया है। अब आगे जानेंगे अनुच्छेद 57 57। अनुच्छेद 57 कहता क्या है? देखिए, राष्ट्रपति के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कोई ऐसी चर्चा या व्याख्या नहीं की गई है कि भारत के राष्ट्रपति कितने बार भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट 2 बार से अधिक नहीं बन सकते हैं। और एक और बात बता देते हैं करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी वहाँ चुनाव होने वाला है और जो बाइडेन, जो वहाँ के 46 प्रेसिडेंट थे, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति का। और कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, वो अब राष्ट्रपति की चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा वहाँ। तो कमला हैरिस को किसी स्थिति में याद रखना है। अनुच्छेद 57 निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन का प्रावधान है। दोबारा निर्वाचन का प्रावधान है। दोबारा निर्वाचन का प्रावधान है। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अभी तक 2 बार जीते हैं, जिनका संबंध बिहार से है। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति हैं। तो हम सब चीज को याद रखेंगे अच्छे से, एक एक चीज है। इससे बाहर एग्जाम में कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो भी बताया गया है अभी तक, इस 7वीं कक्षा है, कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा, अपर एग्जाम को छोड़ के कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम होगा, उसमें जितना बताया गया है, राष्ट्रपति से पीछे जितना बताया गया है, अभी एग्जाम हो रहा है बिहार पुलिस का, उसमें देखिएगा तो इससे बाहर 1% नहीं गया है। चाहे शिक्षक का हो, चाहे किसी चीज का हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। इतना कर लेने के बाद समझ जाइए कि आप संविधान में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप जानेंगे अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 जानेंगे। अनुच्छेद 58 के बारे में जानेंगे। कहता है राष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता क्या होगी भाई? तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता तो सबसे पहले 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, भारत के नागरिक हो, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उसके बाद लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता हो। मान लीजिए कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे में कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हम भी राष्ट्रपति बन जाए, जिसका 35 वर्ष हो जाए, तो ऐसे थोड़ी होगा, नहीं होगा। हमारा भी मन होगा, हम भी बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। उसमें यही होता है, कंडीशन है। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरा करता हो, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता हो, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। प्रस्तावक का अर्थ यही होता है कि हम चाहते हैं, जैसे राष्ट्रपति जी बनी द्रौपदी मुर्मू, तो उनके पक्ष में 50 प्रस्तावक थे। प्रस्तावक का अर्थ यही होता है कि जो हम प्रस्ताव लेके गए, हम इनके फेवर में हैं कि नहीं, मुर्मू जी को राष्ट्रपति के लिए हम प्रस्ताव दिए, तो 50 प्रस्तावक के साथ 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। अनुमोदक का अर्थ ही होता है कि जो प्रस्ताव लेके आए हैं,
उसको समर्थन दे दें, उसको अनुमोदक कहते हैं। तो आइए जानेंगे। रुक देता हूँ। योग्यता, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष कम से कम हो, 35 वर्ष कम से कम हो, उसके बाद लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, उसके बाद 50 प्रस्तावक एवं 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो। समझ गए प्रस्तावक अनुमोदक क्या होता है? प्रस्ताव जो है क्या है, प्रस्ताव को समर्थन कर रहे हैं, अनुमोदक हो जाता है, समाप्त। उसके बाद अनुच्छेद 59, कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन या दशा। अब राष्ट्रपति बनने का कंडीशन क्या होगा? राष्ट्रपति पद की घोषणा के बाद 15,000 रुपये जमानत की राशि होती है। बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं हो। इसके बाद बैंक बैंक करप्टी ना हो। उसके बाद किसी फायदे के पद पे ना हो, किसी फायदे के पद पर ना हो, किसी फायदे के पद पे ना हो। ये 4 कंडीशन है। कंडीशन है कि जमानत की राशि 15,000 जमा करनी होती है, पागल नहीं होना चाहिए, बैंक करप्ट यानी बैंक से माने करप्ट नहीं हो, किसी फायदे के पद पे नहीं हो, यानी कि राष्ट्रपति आप जब बनने जाते हैं तो किसी अन्य पद पे नहीं हो सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो, पैसा हो, ऐसे पद पे नहीं रह सकते। इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है, संविधान ने नहीं की है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 60, सब कुछ हो जाएगा तो हम राष्ट्रपति का शपथ दिलवाएंगे कि नहीं? तो राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति शपथ रहेंगे। इसके शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश, कहाँ के? तो सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनके शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्याय मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। 10वां पॉइंट, शपथ हो जाएगा, मान लीजिए राष्ट्रपति कोई गलती किए या पक्षपात किए या देश के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको हटाने की भी प्रावधान है संविधान में। तो हम हटाएंगे कैसे? सब कुछ हो गया राष्ट्रपति जी का, तो हटाने का प्रस्ताव देखिए अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61, जिसको महाभियोग, महाभियोग अमेरिका से वियोग हुए हैं, अमेरिका महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव आएगा तो किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा से ही होगा, राज्यसभा से, किसी भी सदन से प्रस्ताव स्टार्ट होगा। और एक सदन में जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसके 14 दिन के बाद राष्ट्रपति जी आएंगे और किसी अन्य सदन में जिसमें होगा उसमें नहीं। उसके बाद जो जैसे राज्यसभा में स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा में नहीं आएंगे, आप लोकसभा में जाके
अपना स्पष्टीकरण देंगे। अगर संतुष्टि हो जाती है, वहाँ के सभी सदस्य समझते हैं कि राष्ट्रपति जी ठीक है, इनके साथ गलत होगा, तो वहाँ से पारित नहीं होगा, तो राष्ट्रपति बने रहेंगे। अगर लोगों को, वहाँ के लोकसभा के सदस्य को लगेगा कि नहीं, राष्ट्रपति जी वास्तविकता में गलत किए हुए हैं, तो वहाँ संविधान माने जब पारित हो जाएगा वहाँ से महाभियोग, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो महाभियोग समझ ही गए। महाभियोग क्या है? संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। संसद के किसी भी सदन से आरंभ होगा। और अंतिम है, 61 ही तक था। जब हम नेक्स्ट प्रयास करेंगे, जब उपराष्ट्रपति की प्रयास करेंगे, तो अनुच्छेद 62 से जोड़ दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 62 एक अनुच्छेद है, जान जाइए उसके बारे में। 62 अनुच्छेद 62 क्या कहता है? मान लीजिए अब हटा देंगे तो पद तो रिक्त हो जाएगा, तो पद रिक्त, पद रिक्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? तो ऐसी स्थिति हो सकती है क्योंकि राष्ट्रपति का समय अवधि समाप्त हो गया हो, या राष्ट्रपति पे महाभियोग हो, या राष्ट्रपति अपने मन से चाहते हैं कि नहीं, हमको राष्ट्रपति नहीं रहना है, हम बहुत प्रेशर में हैं, चाहे जो भी दिक्कतें हैं, या व्यक्तिगत इशू को लेकर के भी इस्तीफा दे दें, या वो मेंटल स्थिति खराब हो जाए, या अन्य किसी कारण से या राष्ट्रपति मर चुके हों, तो ऐसी स्थिति में पदरिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति आएंगे और अनुच्छेद 63 का प्रयोग करेंगे। 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति जी इस पद पे बैठेंगे। तो इसी के साथ राष्ट्रपति में जो भी बेसिक चीज था, राष्ट्रपति नेक्स्ट कक्षा में राष्ट्रपति के क्षमादान पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए राष्ट्रपति जी के बारे में इतना सब कुछ है, सब बता ही दिए। एक बार फिर से हम चाहते हैं कि रिवीजन हो जाए। तो आइए एक एक अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आज की जो कक्षा है समाप्त हो जाएगी। तो आइए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 एक एक करके करेंगे। अनुच्छेद 52 से 61 है। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि इसमें राष्ट्रपति की पद की चर्चा है और इसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? भारत में एक्सिक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है, शक्ति है, जिसे साइन करते ही कानून बन जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 54 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। तो निर्वाचन कैसे कैसे होगा? चुनाव आयोग के द्वारा होगा, निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। ऐसे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी, जिनका मतगणना द्वितीय चरण में हुआ और सेकेंड राउंड में उनकी जीत भी हुई। अनुच्छेद 55 कोटा, तो टोटल वोट बटे कैंडिडेट +1 इंटू +1 के हिसाब से इसको टोटल वोट का काउंटिंग किया जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने मतदान पड़े। उसके बाद अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का समय अवधि क्या है? राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रह सकते हैं? तो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होंगे। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि इसका दोबारा निर्वाचन होगा और भारत में राष्ट्रपति के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि 1 बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे, 3 बार बनेंगे, 5 बार बनेंगे, कितने बार भी बन सकते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अभी तक 2 बार बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अनुच्छेद 58 जानेंगे। योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र हो, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखते हो और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक का अर्थ यही होता है कि प्रस्ताव लेके जो आए हैं और उसको समर्थन कर दे, अनुमोदक कहलाते हैं। अनुच्छेद 59 कंडीशन, 15,000 जमानत की राशि होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, बैंक करप्टी नहीं होना चाहिए, किसी फायदे के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 कहता है भारत का राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति के शपथ मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है अभी, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ही क्या करवाते हैं, शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी का। अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि महाभियोग लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? जब राष्ट्रपति में कुछ गलतियां पाई जाएगी या किस तरह का दिक्कत होगा, तभी हम उन पे महाभियोग का प्रयोग करेंगे। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत आता है और संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 62 आता है, जो पदयुक्त स्थिति में राष्ट्रपति आके राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे और उनका वेतन भी उठाएंगे। और एक और बात बताना था कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है, जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया है। इसी के साथ आज की राष्ट्रपति की कक्षा को समाप्त किया जाता है और हम जब
नेक्स्ट डे आएंगे तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पढ़ेंगे। क्षमादान, उसके बाद वीटो पावर, उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, हल्का शक्ति, कली हल्का शक्ति, विकास शक्ति, अन्य कई सारे शक्ति पे बात करेंगे। और नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो यही सब पे चर्चा होगा। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।